मुझे आपका नंबर नहीं याद था। ओह, मेरा नंबर तुम्हें क्यों याद होगा? मेरी कोई वैल्यू हो तुम्हारी नजर में तो नंबर याद रखोगी ना। ऐसे नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद अगर कोई इस घर में आएगा तो तुम पहले मुझसे इजाजत लोगी, और अगर मैं तुम्हें परमिट करूंगी तभी कोई आएगा, वरना नहीं। और अगर तुम्हारी अम्मी आ ही गई थी तो ले जाती ना अपनी लाडली को साथ ही, हमारा भी बोझ कुछ कम हो जाता इस परेशानी के वक्त में। कह तो नहीं थी वो। तो फिर गई क्यों नहीं? अहमद ने मना किया था उस दिन। ओह, फर्मा बरदार बीवी। उसको असल में तुम्हारे गुनों का पता नहीं है ना। 2-4 दिन तुम्हारे साथ रह लेता तो उसे भी समझ आ जाती। अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दें प्लीज। ड्रामेबाज। आप, तुम यहाँ अपनी नींदें पूरी करने के लिए आई हो? वो मैं नमाज के लिए जागी थी, फिर काफी देर जागती रही और फिर सो गई। काम तुम्हारी माँ के करेगी। आखिर ऐसा क्या काम किया था महारानी ने कि थक के सो गई? उठो उठो और उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी अच्छा। और हाँ, मैं सुबह उठकर बेड टी लेती हूँ। इतनी देर में तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर की रूटीन क्या है? जल्दी। बेटा, आपकी अम्मी का फोन आया, वो मैंने होल्ड पे लगा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप 1 मिनट होल्ड करती हैं या 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा? क्यों बेटा, खैरियत तो है? अम्मी मैं कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। यस। अब क्या तकलीफ है? वो मैं आपसे इजाज़त लेने आई थी, अम्मी का फ़ोन आया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर लूं? चाय बन गई? नहीं। तो फिर पहले चाय लेकर आओ ना, फिर बात कर लेना। जी अच्छा। अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते। यस। आंटी चाय।
क्या बात है, क्यों घूर रही हो मुझे? मैं अब अम्मी से बात कर लूं? सब्र नहीं होता? सब्र भी किसी चीज का नाम है। ये कोई इमरजेंसी है तुम्हें? नहीं। तो जाओ। जी अच्छा। हाँ ज़ारा। मॉम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊं या तुम ले आओगी? नहीं, बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं, आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अनवर, अनवर। जी बेगम साहबा। फहद साहब का कमरा फौरी तौर पर साफ करवाओ। जी मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे सिवा इस टाइम घर में है कोई नहीं। तो उस महारानी को बुलवाओ ना, कमरा साफ करे आके। जी वो किचन में है। तो क्या हुआ, पहले जाके फहद साहब का कमरा साफ करे, बाद में जाके किचन का काम कर ले। जी बेगम साहबा। किचन में बाहर चल माँ, चले। सारा, मेरा फहद तो जिंदा लाश बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते थे, क्या मसला है, क्यों ठीक नहीं हो रहा? जब से उसकी ये हालत हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे बस एक ही फिक्र है, किसी तरह से मेरा फहद ठीक हो जाए। मैं तो सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि एटलीस्ट अल्लाह ताला ने मेरे शौहर की जान तो बचा ली है। मगर वो बोल क्यों नहीं रहा? क्यों ऐसे लेटा हुआ है? वो बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? डॉक्टर्स कहते हैं कि गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी, उसका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस बहुत डैमेज हुआ है मॉम। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब आगे सिर्फ दुआएं उसकी जान बचा सकती है। आंटी हौसला करें। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जैसे ही तुम आई हो हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बच्चा इस हाल को पहुंच गया। क्या चाहती हो तुम हमसे?
मैं मर जाऊं, ये मर जाए, ये घर खत्म हो जाए और तुम बस राज करो, यही चाहती हो ना? इस नहुसत की देवी को आपने घर पे सजा के क्यों रखा है मॉम? मैंने आपको पहले तो नहीं कहा था कि इसको निकाल के घर से बाहर फेंक दे? नहीं नहीं, ये मेरी खुशियां खाने के लिए आई है। अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी नहुसत तो हमें ले डूबेगी। बर्बाद करके रख दिया इसने मॉम हमें। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, मैं अपने फहद को किसी और स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी। बाहर ले जाना पड़े तो मैं बाहर भी ले जाऊंगी उसे। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं अपने फहद को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक हो जाएगा।